सूटकेस में लाश, सिर गायब, 1 साल बाद कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। पति ही निकला पत्नी का कातिल। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पति ने इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जिस स्टोरी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 1 साल पहले मुंबई के पास वासी इलाके में वासीबुया गांव बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिलता है। उस महिला का नाम सान्या था, जिसकी हत्या हुई थी। सान्या की कत्ल की साजिश को जानकर पुलिस भी हैरान रह गए। मुंबई के पास वासी के ब्रिज पर एक सिरकटी लाश बरामद हुई। ये लाश एक लड़की की थी, जो काले रंग के एक सूटकेस में पैक थी। पुलिस लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ उसके कटे सिर को ढूंढने की कोशिश भी शुरू कर दी। कोशिश लाश की पहचान पता करने की भी होती है, लेकिन ये कोशिश करते करते करीब साल भर का वक्त गुजर जाता है, मगर पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक आदमी लड़की को ढूंढता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और फिर उस सिरकटी लाश का खौफनाक राज खुला तो सबके होश उड़ गए। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उस दिन मुंबई के वासी इलाके के बुया गांव बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिलता है। खबर पुलिस तक पहुंचती है और फौरन मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है। मामला पहली ही नज़र में बेहद गंभीर लगता है, क्योंकि यूं एक सुनसान बीच पर किसी सूटकेस के पड़े होने का और कोई मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे आशंका थी वही होता है। सूटकेस में एक लाश बरामद होती है, एक लड़की की सिरकटी लाश, क्योंकि पहले ही नज़र में यह साफ हो जाता है कि यह मामला कत्ल का है। पुलिस फौरन आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इस बीच पुलिस लाश, सूटकेस, लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीर खींचकर उसके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती है, ताकि कहीं से भी अगर कोई इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे और आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं होता है। हारकर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और उसके कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित कर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई भी खबर नहीं मिलती है। उधर मारी गई लड़की के घर वाले कर्नाटक के बेलगामा से करीब साल भर बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सान्या शेख नाम की उस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सपोरा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सान्या के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। पिछले 1 साल से उसके चाचा अपने भतीजे से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फ़ोन आने पर रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन काट देता था। खैर, मुंबई आने के बाद जब सान्या के घर वाले जब नलसपोरा में सान्या के ससुराल गए तो ये जानकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहाँ नहीं रहता है। हालांकि इसके बाद काफ़ी मशक्क़त करके सान्या के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की मां से बात करने में कामयाब हो गए और आसिफ की मां ने धोखे में आकर उन्हें ये बता दिया कि अब वे नलसपोरा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं। अब सान्या के चाचा जावेद और मुंबई में उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने सान्या और आसिफ की छोटी सी बेटी अमराया को तो घर में देखा, लेकिन सान्या कहीं नज़र नहीं आई। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसके ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वालों ने टक सा जवाब दिया कि सान्या के शादी के बाद भी किसी से रिश्ते थे और वह अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ घर से फरार हो गई।
यह सुनकर लड़की के घर वालों को बड़ा धक्का पहुंचता है। वह हैरान रह जाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। अब सवाल यह था कि अगर ऐसा ही था तो फिर सानिया के ससुराल वालों ने इस सिलसिले में उसके घर वालों को बताना या पुलिस से शिकायत करने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी। जाहिर है मामले को देखकर साफ था कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर। अब सानिया के घर वाले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर नाला सपोरा अचोल थाना पुलिस ने इसी साल 29 अगस्त 2022 को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट ली और नए सिर से मामले की जांच शुरू कर दी। अचोल पुलिस ने साल भर पहले वासी भुया गांव के बीच से मिली उस सिरकटी लाश की तस्वीरें सानिया के पिता और ससुराल वालों को दिखाई तो उन्होंने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने यह तस्वीर बेलगम से आए सानिया के घर वालों को दिखाई तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यह उनकी बेटी की लाश है। घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों की भी पहचान कर ली। इस तरह पुलिस अब साल भर पहले मिली सिरकटी लाश की पहचान पता कर चुकी थी, लेकिन अभी उसके लिए यह पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का कत्ल किसने किया। लिहाज पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई और कत्ल पर हैरानी जताने लगे। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो न हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी जांच कर लेना ठीक ही समझा। सानिया के पति आसिफ और उनकी छोटी सी बेटी अब्राहिमा के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उसके डीएनए सैंपल पहले ही लिए जा चुके थे और जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया था कि वासी के बीच मिली जो सिरकटी लाश सानिया की ही थी। अब यह साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका था, लेकिन कातिल को पकड़ना अभी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति से पूछताछ के लिए बुलाया। अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिरकटी लाश वासु भुया गांव के बीच फेंक आया था। जबकि लाश की पहचान ना हो इसलिए उसका सिर उन्होंने खानीवाड़े की खाड़ी में फेंका था। 21 जुलाई 2021 को बकरी ईद का दिन था। यह वो दिन था जब लोग खुद की राह में कुर्बानी दे रहे थे। तब आसिफ और उसके परिवार ने सानिया का कत्ल किया था। इस रोज़ जब पूरी दुनिया बकरी ईद की खुशी मना रही थी तब आसिफ के घर वाले पूरी प्लानिंग के मुताबिक अपनी बहू की जान ले रहे थे। उन्होंने बकरी ईद के बहाने सानिया की छोटी सी बच्ची अमीरा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता अनीप और आसिफ के भाई यानी यासीन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधकर उसे पानी के टब में डाल दिया और फिर डुबाने में उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता अनीप ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर को धड़ को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग की। उन्हें पकड़े जाने का डर कुछ इतना ज़्यादा था कि सिर काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर डिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए और फिर उसके चेहरे पर ओंठ के करीब मौजूद एक तिल को भी काट निकाल दिया ताकि अगर कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसकी पहचान नामुमकिन हो। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बायनो यूसुफ को घर बुलाया और फिर धड़ को एक बड़े से सूटकेस में पैक कर वासी भुया गांव बीच ले जाकर फेंक दिया। लेकिन आखिर जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आखिर सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी बेरहमी से
अपनी बहू की जान क्यों ली और साल भर तक यह राज बाहर क्यों नहीं आया। तो जब तफ्तीश में इन सारे सवालों के जवाब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। अपना गुनाह कबूल कर चुके थे, साथ ही ये भी कबूल कर चुके कि कैसे उन्होंने हैवानियत की सारे हदें से आगे निकलकर सबूत मिटाने के लिए ना सिर्फ सानिया का सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया, बल्कि कटे हुए सिर के बाल काटे और यहाँ तक कि चेहरे पर मौजूद तिल तक उखाड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक परिवार ने ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों की थी। आपको हैरान कर देगी कत्ल की ये वजह। असल में एक बच्ची को गोद देने के लिए ये पूरी खूनी साजिश रची गई। दरअसल आसिफ के घर वाले आसिफ और सानिया की एक बेटी अमराइमा को किसी और को गोद देना चाहते थे। आसिफ की बहन यानी सानिया की ननन की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी बच्चा नहीं था। ऐसे में जब आसिफ और सानिया के घर में अमराइमा ने जन्म लिया तो घर वालों ने तय किया कि वह इस बच्ची को अपनी बेटी की गोद में दे देंगे और उनकी बेटी ही बच्ची की परवरिश करेगी। लेकिन किसी भी दूसरी माँ की तरह सानिया के लिए यह फैसला करना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी बेटी अमीरा को खुद से अलग करने से साफ मना कर दिया और बस यही वो बात थी जिसने पूरे ससुराल को सानिया का दुश्मन बना दिया। अब सानिया पर जुल्म सितम की शुरुआत हो गई और फिर एक दिन वो भी आया जब उसका कत्ल कर दिया गया। आसिफ और उसके घर वालों ने सानिया का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया। कत्ल के लिए उन्होंने बकरी ईद का दिन चुना। बकरी ईद के बहाने सबसे पहले उन्होंने सानिया की बेटी अमराइमा को उससे अलग कर उसकी बुआ के घर भेज दिया, जिससे वह अमराइमा को गोद लेनी चाहती थी। इसके बाद तय प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने सानिया के हाथ पैर बांधकर उसे पानी में डुबोकर मार डाला और फिर सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश के टुकड़े तक कर डाले। किसी को कत्ल के बारे में कानो कान खबर तक ना हो, इसलिए उन्होंने सिर्फ सर को धड़ से अलग अलग जगह में फेंक दिया था। इस कत्ल की साजिश को छुपाने की खातिर ही वे लोग चुपचाप नाला सपोरा वाले मकान बेचकर वहां से चले गए थे। हाथ देखे कि सानिया की लाश निपटाने के लिए उन्होंने अपने घर के उसी दामाद को कैब लेकर आने को कहा जिसे वह सानिया की बेटी गोद देना चाहते थे। लेकिन इतनी कोशिश करने के और सबूत मिटाने के लिए इतना दिमाग लगाने के बावजूद आखिर आसिफ और उसके घर वाले पकड़े गए। वैसे इस केस को सुलझाने में वासी पुलिस के रोल की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सिरकटी लाश की न सिर्फ अलग अलग तस्वीरें खींचकर रख ली थी, बल्कि ज़रूरत के लिए डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रख लिए। और आखिर यह चीज़ कत्ल के खुलासे की वजह बन गई और असली कातिल कानून के शिकंजे में फंस गया।